झारखंड में गांव शहर अपराधियों ने तांडव मचा रखा है। सरायकेला और दुमका में हत्या हुई है, जबकि साहिबगंज में अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक के दौरान ग्राम प्रधान को गोली मार दी। ऐसे में बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अपराध हो रहे हैं लेकिन अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में अपराधी बेलगाम, शहर शहर गोलीबारी और मर्डर, सरायकेला और बोकारो में हत्या, साहिबगंज में ग्राम प्रधान को मारी गोली, दुमका में शिक्षक के हत्यारे का सुराग नहीं, बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। झारखंड में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। शहर शहर बेखौफ अपराधी तांडव मचा रहे हैं। सरायकेला के चांडिल बाजार में दिन दहाड़े स्टूडियो के संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चांडिल बाजार के मुख्य बाजार स्थित कल्पना स्टूडियो के संचालक दिलीप गोराई को दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मारी। गंभीर हालत में उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, लेकिन अब तक हत्यारे पुलिस की पकड़ से दूर हैं। जो चांडिल में हम लोग का कभी नहीं हुआ है, ये पहली घटना है और दिन दहाड़े हो रही है, तो ये तो घटना सही घटना नहीं है, चिंता का विषय है। उधर बोकारो के कसमार में घर में घुसकर हजारीबाग ट्रेजरी के कर्मी पिंटू कुमार नायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिंटू रविवार होने के कारण अपने घर आया था, लेकिन देर रात अपराधियों ने घर में घुसकर उसे गोली मार दी। में जांच कर रहे हैं। प्राइमा फेसिया जो हम लोग फैमिली से बात किया था तो उसमें पता चला कि उसका कोई ऐसे दुश्मनी नहीं था और कोई गैंग से रिलेटेड भी ऐसा कोई थ्रेट वगैरह नहीं था उनको। हो सकता है कोई हम लोग उस पर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी अनुसंधान उसमें जारी है। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में ग्राम प्रधान को गोली मार दी गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान पहले से घात लगाए अपराधी ने ग्राम प्रधान को गोली मारी। ग्राम प्रधान का इलाज चल रहा है। जमीन विवाद में गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। उधर झाड़ी से एक आदमी निकला, गोली चलाना स्टार्ट किया। वो आदमी पहचानते हैं? वो आदमी बाबूपुर का राजेंद्र बीन का दोस्त है। राजेंद्र बीन बाबूपुर जो बिहार का क्षेत्र है। अच्छा, काहे मारा है? कभी झगड़ा? जमीनी विवाद का झगड़ा है। दुमका में फंदे से लटके मिले शिक्षक के शव मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजनों ने हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर दुमका पाकुड़ हाईवे को लोगों ने जाम भी किया था, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। झारखंड में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जिस पर सियासत भी हो रही है। शहर शहर बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पुलिस वसूली में जुटी है, जिसके कारण अपराध का ग्राफ बढ़ा है। अगर प्रशासन या खास करके पुलिस प्रशासन अगर वसूली में लग जाए तो फिर विधि व्यवस्था बिगड़ जाती है। और जब से राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से यही हाल हो रही है। अब पुलिस आपको देखेंगे कहाँ, वो बालू को पकड़ रहा है, पुलिस गिट्टी को पकड़ रहा है। पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना, क्या अपराधियों को तो पुलिस पकड़ नहीं रहे, अपराधी तो बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। और जब तक जो काम जिसकी है वो काम नहीं करेंगे तो ये सब यही होगा गड़बड़ी। इधर कांग्रेस ने भी माना है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि पुलिस ने कार्रवाई तेज की है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, मामले के खुलासे भी हो रहे हैं। मैं इसको मानता हूं कि क्राइम कुछ बढ़ी है, क्योंकि ये आप लोग के पटल पे है और जनता के पटल, लेकिन उद्भेदन भी जो यहाँ की प्रशासनिक जो तैयारियां हैं और जो प्रशासन ने तत्परता दिखाया है वो काबिले तारीफ है। जिस तरीके से यहाँ पे कुछ घटनाएं हुई उसको उद्भेदन भी तुरंत हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे नकेल कसनी जो है और यहाँ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इसको और नकेल कसना चाहिए। फिलहाल पुलिस मामलों की जांच कर रही है, लेकिन दूसरी ओर सियासत भी गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सरायकेला के चांडिल में स्टूडियो संचालक दिलीप गोराई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधियों ने दिलीप को गोली मारी और फिर चांडिल स्टेशन की ओर भाग गए।
पुलिस ने मौके से खोखा बरामद किया है। वहीं फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। हत्याकांड को लेकर पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। देखे थाना से सब दौड़ते हुए निकल रहा है। हम उन लोग से पूछे कि कहाँ है, बहुत तेजी में आप लोग जा रहे हैं, तो बोलते गोली चला। कहाँ चला? तो न्यू कल्पना में। तो हम भी आश्चर्य हो गए कि इतना दिन दहाड़े, जो चांडिल में हम लोग का कभी नहीं हुआ है, ये पहली घटना है और दिन दहाड़े हो रही है। तो ये तो घटना सही घटना नहीं है, चिंता का विषय है। यही पैदा हो रहा ना कि दिन दहाड़े, रात भी नहीं हुआ है, दिन दहाड़े गोली चली है। को ये बताना चाहते हैं कि जो मुजरिम जो मार के भागा वो पकड़ा है और उसको सही न्याय मिले। तो शहर शहर अपराधियों का कहर है। हर शहर में करीब करीब अपराधी तांडव मचा रहे हैं। सरायकेला में आज दिन दहाड़े स्टूडियो संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। मनोज, आज चांडिल बाजार में दिन दहाड़े एक स्टूडियो संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के हाथ अब तक खाली है। फिलहाल आज शाम के अपडेट क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे पुलिस अभी कुछ लोगों को डिटेन किया गया। हालांकि जिन लोगों पर पुलिस को शंका है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जिन अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, वो अपराधी अभी तक पुलिस के पकड़ में नहीं आया है। फिलहाल पुलिस ये दावा जरूर कर रही है कि बहुत जल्द अपराधी तक हम पहुंच जाएंगे, अपराधी को शिकंजे में कर लेंगे और इसकी हत्या के पीछे का कारण क्या है उसका भी खुलासा कर देंगे। सूत्र तो ये बता रहे हैं कि कल लगभग 3 बजे तक इस हत्याकांड का खुलासा हो सकता है, अगर आज रात में उसे गिरफ्तारी हो गई तो। लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और पुलिस दावा जरूर कर रही है कि बहुत जल्द हम इसका खुलासा करेंगे। लेकिन जिस वक्त घटना घटी, घटना के बाद पूरे चांडिल बाजार में दहशत व्याप्त है। शाम के वक्त तो चांडिल बाजार बंद सा हो गया कि लोगों के अंदर डर है कि पहली बार ऐसा हुआ कि दिन दहाड़े यानी सुबह होते ही, दुकान खोलते ही अपराधी स्टूडियो में पहुंचा और उसके बाद स्टूडियो संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि इस घटना के बाद लोगों में एक तरफ जहां डर है तो दूसरी तरफ आक्रोश भी है। आक्रोश प्रशासन के खिलाफ है कि पुलिस अगर मुस्तैद रहती तो निश्चित तौर पे अपराधी जब वो स्टेशन की तरफ भागे तो उसे पकड़ा जा सकता था, क्योंकि जो घटना घटी है उससे थाना की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। महज 10 मिनट भी नहीं लगेगा पैदल चलने में, वहां से थाना की दूरी है। तो थाना की पुलिस पहुंच सकती थी और पुलिस अगर चाहती तो निश्चित तौर पे अपराधी को पकड़ सकती थी। तो लोगों के अंदर ये एक आक्रोश है और लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो इलाका है वो भीड़-भाड़ वाला इलाका है। ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया को जोड़ता है। सड़क का निर्माण हो रहा है जिसके कारण गाड़ियों की लंबी कतार लगी रहती है और इस बीच मोटरसाइकिल सवार अपराधी अगर हत्या जैसे घटना को अंजाम देकर आराम से निकलता है तो कहीं ना कहीं सवाल पुलिस पे ही उठता है। लेकिन फिलहाल पुलिस ये दावा कर रही है कि बहुत जल्द हम अपराधियों तक पहुंचेंगे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तो पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। अपराधियों पर कोशिश पुलिस की ओर से भी जारी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी शिकंजे से बाहर है। उम्मीद है कि बहुत जल्द पुलिस के हाथ उस अपराधी तक पहुंच जाएंगे। मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज झारखंड में कई शहरों में गोलीबारी हुई, हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की ओर से हालांकि जांच शुरू कर दी गई है। देखना है कि पूरे मामले में आगे क्या हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।